हाल ही में आपको पता होगा कि पीएम मोदी यूएस की विजिट से वापस आए हैं, पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोहम्मद यूनुस की, जो पीएम मोदी के वापस आने के बाद ये पहुंचे यूएस। इनका ग्रैंड वेलकम किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो क्लिंटन फाउंडेशन है उन्होंने भी अलग से सम्मान दिया है मोहम्मद यूनुस। आपको ये वीडियो देखकर समझ में आएगा कि यूएस किस हद तक सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश की नई सरकार का। और वही यूएस जब बांग्लादेश में शेख हसीना पावर में थी तब यूएस बांग्लादेश पर सैंक्शन लगाया करता था, और अब यूएस ये भी कह रहा है कि हम फुल सपोर्ट देंगे बांग्लादेश को। मोहम्मद यूनुस के यूएस जाने के पहले एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अब तो नया बांग्लादेश खड़ा हो गया है। द इकोनॉमिस्ट, वैसे तो ये लंदन बेस्ड न्यूज आउटलेट है, मगर आप ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबल मीडिया हाउस है। इन्होंने अपनी मैगजीन पब्लिश करी और उसके फ्रंट पेज पे लिखा है बांग्लादेश बिगिंस अगेन, और इन्होंने इस आइकॉनिक फोटो का इस्तेमाल किया है। और इंटरनेट पर लोगों ने बहुत चीजें पॉइंट आउट करी हैं, जैसे कि इस फोटो में यहाँ पर फिलिस्तीन का फ्लैग लगा हुआ था और लोगों ने इसे पॉइंट आउट कर लिया और ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि जो फिलिस्तीन का फ्लैग लगा हुआ था उसको आपने एडिट आउट क्यों कर दिया। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में और यूके में आज के समय फिलिस्तीन का फ्लैग लहराना भी मना है, और अगर किसी ने फिलिस्तीन का फ्लैग लहरा दिया तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होती है। और यूएस में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, जो वेस्टर्न ऑडियंस है उनको ये बताया गया कि अब जो बांग्लादेश में पावर में है वो बहुत ही फ्रेंडली है और बांग्लादेश फिर से रीसेट हो चुका है। और यूएस में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनसे सिर्फ जो बाइडेन नहीं मिले बल्कि बिल क्लिंटन, जो कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं। आज के समय जो डेमोक्रेट पार्टी है यूएस की, उसके अलावा वहां पर पावरफुल नेता है बिल क्लिंटन, और बिल क्लिंटन ने बनाई थी क्लिंटन फाउंडेशन, और उसी के अंदर काम करता है क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव। ये यूएस गवर्नमेंट से हट के एक फाउंडेशन है जो ग्लोबली अपने पास बहुत सी पावर्स रखता है। तो इन्होंने भी अपना एक अवार्ड फंक्शन रखवाया और जो बाइडेन को इन्वाइट किया, और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस को भी स्टेज पे बुलाया गया। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं यूएस की ऑडियंस से जिन लोगों ने बांग्लादेश में जो अभी तख्ता पलट हुआ है उसमें मेन रोल निभाया था। और आज तक किसी भी बांग्लादेशी लीडर के लिए यूएस ने इतना सम्मान नहीं किया है। और आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस को एक ग्रैंड वेलकम मिल रहा है यूएस की तरफ से। और ये जो भी यूएस में हो रहा है, ये किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि मोहम्मद यूनुस ओपनली उन लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे जिन लोगों ने तख्ता पलट करने में मदद की। और इसे साफ पता चलता है कि ये सडनली नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज रही हैं। और अब ये नया बांग्लादेश कैसा होगा, और एक बात तो तय है कि इस नए बांग्लादेश में माइनॉरिटी राइट्स की ज्यादा कदर नहीं की जाएगी, और इसकी इंडिकेशन साफ साफ लग रही है। क्योंकि जब मोहम्मद यूनुस यूएसए में पहुंचे, बांग्लादेशी नेशनल्स ने ही प्रोटेस्ट किया, गो बैक, स्टेप डाउन, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, जो हिंदूज हैं उनके ऊपर आक्रमण हुआ है। इसको लेकर ना यूएस ने एक भी बात बोली और ना ही मोहम्मद यूनुस ने, बट ओवरऑल बांग्लादेश और यूएस इस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। धन्यवाद।